हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। हम सीआरपीसी की धारा 125 को जो है पढ़ रहे थे। इस वीडियो में आगे जो है हम सीआरपीसी की धारा 125 को समझेंगे। सीआरपीसी की धारा 125 के खंड 2 तक जो है हमने जो है समझा था या दो खंड 2 तक जो है पढ़ लिए थे, जिसमें यह दिया गया था कि भरण पोषण के लिए या अंतरिम भरण पोषण के लिए जो मतलब कि आदेश दिया जाएगा, वह आदेश या तो जो है कब मतलब कि वो खर्चा जो है कब से दिलवाया जाएगा। तो वह जो है खर्चा या तो जब मजिस्ट्रेट आदेश करता है उस तारीख से जो है भरण पोषण दिलवाया जाएगा। भरण पोषण में अंतरिम भरण पोषण भी जो है आता है। तो या तो मजिस्ट्रेट जो है मजिस्ट्रेट के आदेश से भरण पोषण मजिस्ट्रेट दिलवा सकता है, या जो है जिस तारीख को जो है एप्लीकेशन दी गई थी या आवेदन किया गया था मजिस्ट्रेट के यहाँ, उस तारीख से भी जो है मजिस्ट्रेट जो है भरण पोषण दिलवा सकता है। तो ये धारा 125 के खंड 2 में जो है यह प्रावधान किया गया था। अब हम धारा 125 के जो है खंड 3 को पढ़ेंगे, जिसमें जो है यह प्रावधान किया गया है कि अगर जो है मजिस्ट्रेट ने जो है भरण पोषण का जो है आदेश जो है पारित किया है या भरण पोषण देने के लिए आदेश किसी व्यक्ति को दिया है, और वह व्यक्ति जो है भरण पोषण जो है देने में असफल रहता है या बिना किसी युक्त कारण के जो है भरण पोषण देने में असमर्थ रहता है, तो यहाँ पे भरण पोषण मतलब जो देने का है तो वो पत्नी और बच्चे और माता पिता तीनों के लिए हो सकता है। अगर वह असफल रहता है तो मजिस्ट्रेट जो है ऐसे भरण पोषण की जो रकम है उसको उसकी वसूली के लिए जो है मजिस्ट्रेट वारंट जारी करेगा, और जिस प्रकार जो है जुर्माना वसूल किया जाता है उसी प्रकार जो है उसी प्रक्रिया से जो है मजिस्ट्रेट जो है बकाया भरण पोषण की रकम को जो है वसूली करवा सकता है। और इसमें जो है मजिस्ट्रेट जो है इस कार्यवाही के तहत जो है उस व्यक्ति को जो है 1 मास तक जो है जेल भी भेज सकता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति जो है 1 मास के अंदर ही जो है भरण पोषण की रकम को चुका देता है तो उसको जो है छोड़ दिया जाएगा जेल से। तो इसमें जो है एक प्रश्न और देखना है कि जो भरण पोषण का जो है के लिए आवेदन जो है कितने दिनों के अंदर किया जा सकता है। तो जिस दिन जो है भरण पोषण की रकम जिस तारीख को ड्यू हुई थी, उस ड्यू तारीख से जो है 1 साल के अंदर जो है भरण पोषण की जो है भरण पोषण के लिए जो है आवेदन मजिस्ट्रेट के यहाँ किया जा सकता है। 1 साल के बाद जो है नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो है एक जो है मतलब कि क्या कह सकते हैं कि लाइन बोली जाती है कि जो विधि है वो जागरूक की सहायता करती है, किसी सोए हुए इंसान की जो है सहायता नहीं करती है। तो वो यहाँ पे ही लागू होगी। अगर जैसे ही जो है भरण पोषण की मतलब कि वो ड्यू हुआ, मतलब कि इस दिन जो है भरण पोषण देना चाहिए, और वो जो उसका पति जो है भरण पोषण मतलब पति या जो है बच्चों का है तो यानी पिता और माता पिता का है तो उसका लड़का जो है भरण पोषण नहीं देता है, तो जिस दिन डेट ड्यू हुई है भरण पोषण की उस तारीख से 1 साल के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के यहाँ जो है आवेदन कर देना चाहिए। अन्यथा जो है मजिस्ट्रेट जो है भरण पोषण दिलवाने से इनकार कर सकता है। और इसमें जो है धारा 125 की जो धारा 3 में है, इसमें जो है एक यह भी जो है प्रावधान किया गया है कि अगर जो है पति कहता है कि जो है उसकी पत्नी उसके साथ चलकर रहे तब वह भरण पोषण जो है देगा, तो मजिस्ट्रेट जो है पति की बात सुनेगा और पत्नी की भी बात सुनेगा, और जो है इस बात की मतलब जांच करेगा और देखेगा कि क्या पत्नी जो है जिन कारणों से अपने पति के साथ रहने से इनकार कर रही है क्या वो युक्त हैं, क्या उचित हैं। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो पत्नी जो है जिन कारणों से पति के साथ रहने से इनकार कर रही है वे कारण उचित हैं, तो पत्नी जो है अलग रहकर भी अपने पति से अलग रहकर भी भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी, और मजिस्ट्रेट उसको जो है भरण पोषण दिलवाएगा। तो यहाँ पे एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि
अगर पति ने जो है दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया है या अपने घर में जो है किसी दूसरी स्त्री को रखता है, तो यह जो है पत्नी को अपने पति के साथ न रहने का जो है इनकार करने का एक उचित आधार होगा, और इस आधार पर पत्नी जो है अपने पति से अलग रहकर जो है भरण पोषण की हकदार होगी और उसको भरण पोषण दिलवाया जाएगा। अब इसके बाद जो है आगे सीआरपीसी में 2 प्रश्नों को और हम डील करेंगे। एक प्रश्न यह कि कब, मतलब कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब पत्नी अपने भरण पोषण की हकदार नहीं होगी या पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। दूसरा प्रश्न यह देखेंगे कि कब जो है पत्नी के जो भरण पोषण का आदेश दिया गया उस आदेश को जो है रद्द किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन है कि कब जो है पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। तो इस प्रश्न को जो है डील करने के लिए जो है हम सीआरपीसी की धारा 125 का क्लॉज जो है चार देखेंगे, यानी खंड 4 देखेंगे, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि कब जो है कोई पत्नी अपने पति से भरण पोषण की जो है मांगने की हकदार नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है एक पहला कारण तो यही है, अगर जो है पति पत्नी में डाइवोर्स हो गया है और पत्नी ने रीमैरिज कर लिया है तो वह अपने पति से भरण पोषण की हक मांगने की मतलब हकदार नहीं होगी। दूसरा कारण यह है कि पत्नी अगर जारता की दशा में रहती है, यानी जारता का अपराध मतलब कि अपराध करती है, तो उसके तहत जो है तो जो है पत्नी अपने पति से भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। जारता का अपराध जो होता है उसको धारा 497 आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड के तहत जो है दिया गया था, जिसको जो है अब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, यानी जो एडल्ट्री का अपराध है वो अब अपराध नहीं है। लेकिन जो है सिविल मामलों के लिए अभी भी जारता के आधार पर जो है भरण पोषण को रद्द किया जा सकता है या इसके आधार पर जो है डाइवोर्स लिया जा सकता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि अगर पत्नी ने 1-2 बार जारता का अपराध किया है, मतलब जारता की है, तो जो है क्या मतलब कि 1-2 बार मतलब कि जारता करने से वह अपना या मतलब भरण पोषण का जो अधिकार है उसको मतलब उसका समाप्त कर दिया जाएगा, या पत्नी लगातार जो है जारता में रह रही है तो भी समाप्त किया जाएगा। तो यहाँ पर है 1-2 बार अगर पत्नी से जारता का अपराध होता है तो वो उसका भरण पोषण का अधिकार जो है समाप्त नहीं होगा, वो उसको भरण पोषण मिलेगा। लेकिन अगर पत्नी जो है लगातार जो है जारता का मतलब जारता के में रह रही है तो उसके भरण पोषण को मतलब कि भरण पोषण मांगने की हकदार नहीं होगी। तो यहाँ पे दूसरा हो गया, जारता के कारण जो है वह अपने पति से भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। और तीसरा कारण जो है, अगर बिना पर्याप्त कारण के पत्नी अपने पति से जो है अलग रह रही है या पति के साथ जो है रहने से इनकार करती है और कोई उसका जो है मतलब रीजनेबल कॉज नहीं है या कोई उचित आधार नहीं है जो है कि वो पति के साथ नहीं रह रही है उसका, तो यहाँ पे भी जो है वह अपने पति से भरण पोषण की मांगने की हकदार नहीं होगी। उसको कारण दिखाना पड़ेगा कि किस कारण से वह अपने पत्नी से अलग रह रही है और उस कारण पे जो है मजिस्ट्रेट भी संतुष्ट होगा, तभी जो उसको भरण पोषण दिलवाया जाएगा, अन्यथा नहीं। चौथा ये है कि वो पत्नी और पति दोनों पारस्परिक सहमति से पृथक रह रहे हैं, यानी पारस्परिक सहमति से अलग रह रहे हैं, यानी कि वो जो है हिंदू मैरिज जो एक्ट है 1955 की धारा 13B में म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स का प्रावधान किया गया है, अगर वे आपसी समझौते से जो है विवाह विच्छेद कर लेते हैं और पत्नी जो है अपने भरण पोषण के अधिकार को जो है त्याग देती है, छोड़ देती है, तो तब भी वह पत्नी जो है भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। तो यहाँ पे 4 कारण दिए गए हैं जब वो पत्नी जो है अपने पति से भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। दूसरा प्रश्न यहाँ पे ये इसको हम डील करेंगे कि कब जो है मजिस्ट्रेट जो है भरण पोषण के आदेश को रद्द कर सकता है। इस प्रश्न के लिए जो है सीआरपीसी की धारा 125 का जो खंड 5 दिया गया, यानी क्लॉज 5 दिया गया, उसको देखेंगे। इसमें यह दिया गया है कि मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई
पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है, जाहरता की दशा में रह रही है अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अथवा वे पारस्परिक सहमति से रह रहे हैं, तब रद्द किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर पति न्यायालय में यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी जो है जाहरता में मतलब जाहरता के कर रही है या जाहरता की दशा में लगातार रह रही है, तो जो है उसका जो भरण पोषण का आदेश दिया गया या उसे जो भरण पोषण मिल रहा है उसको जो है मजिस्ट्रेट रद्द कर देगा। और दूसरा कारण पति यह दिखा सकता है कि पत्नी जो है बिना पर्याप्त कारण के ही उसके साथ रहने से इनकार कर रही है या अलग रह रही है, तो इस आधार पर भी जो है मजिस्ट्रेट उसके भरण पोषण के आदेश को रद्द कर देगा। तीसरा ये है कि जो है पत्नी जो है पति पत्नी दोनों पारस्परिक सहमति से अलग रह रहे हैं यानी म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रहे हैं, तो इस आधार पर भी भरण पोषण का आदेश जो है वह रद्द कर दिया जाएगा। चौथा कारण ये हो सकता है कि पत्नी जो है पहले जो है अपना भरण पोषण करने के लिए सक्षम नहीं रहती है, बाद में जो है सक्षम हो जाती है, कोई मतलब कि नौकरी करने लगती है या मतलब किसी और मतलब कि पैसे कमाने लगती है और अपना भरण पोषण करने के लिए सक्षम हो जाती है, तो इस आधार पर भी जो है भरण पोषण का आदेश रद्द किया जा सकता है। तो यहाँ पे धारा 125 को जो है भरण पोषण से संबंधित जो है क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं उनको हम समझें। आगे जो है सीआरपीसी की धारा 125 से संबंधित जो है क्या क्या मतलब कि 4-5 केस जो है देखना पड़ेगा। उन केसेस को हम जो है अगली वीडियो में समझेंगे, जो है जिसमें जो है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानों का केस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस केस को जो है हम उसके फैक्ट के साथ जो है डिटेल में जो है डील करेंगे। एक प्रश्न और बनता है कि धारा 125 के तहत जो भरण पोषण की रकम दिलवाई जाती है वह कितनी हो सकती है। तो पहले जो है भरण पोषण की रकम जो है वो 500 रुपये रखी गई थी, फिर उसके बाद संशोधन करके 5,000 रुपये रखी गई थी। मतलब वो स्पेशली उत्तर प्रदेश में जो है 500 की जगह पे 5,000 कर दी गई थी, लेकिन जो है 2011 में फिर से सीआरपीसी में संशोधन करके जो भरण पोषण की रकम है उसको अनलिमिटेड कर दी गई, मतलब असीमित। यानी असीमित का मतलब ये है कि मजिस्ट्रेट जो है जो उचित समझता है उतनी रकम जो है दिला सकता है। तो रकम वो भरण पोषण की रकम क्या होगी उसको डिसाइड करते समय मजिस्ट्रेट जो है हस्बैंड की जो है यानी पति की इनकम कितना कमाता है उसको भी ध्यान में रखेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है मजिस्ट्रेट पत्नी के लिए भरण पोषण की रकम को तय करेगा और उतना दिलवाएगा। तो यहाँ पे अब 500 या 5,000 रुपये नहीं है, मतलब अनलिमिटेड है कि मजिस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा कि वह जो है कितनी जो है भरण पोषण की रकम दिलवा सकता है। आगे जो है हम केसेस को समझेंगे, जो है धारा 125 पे कौन कौन से जो है लीडिंग केसेस हैं उनको।